काव्ययोः आजानेषु कृत्वा दक्षस्य दुरोणे रिषादसा सधस्थ आ। मंत्रार्थ। रिषादसा, हे हिंसा भक्षक, हिंसकों का क्षय करने वाले, काव्ययोः, काव्यों के, असमन्तात, सम्यक, जानेषु, उत्पत्तियों में, सृजनों में, जानकारों में, कृत्वा, कर्मशील, दक्षस्य, दक्ष के, द्रोणे, गमन में, सधस्थ, साथ आ जाएं। भावार्थ। हमारे कर्म संगमन उन स्थानों पर हों जहाँ काव्य रचना हो, दक्ष लोगों का ज्ञान हो, हिंसा का निवारण करने वालों का साथ हो। द्रु, द्रोण धातु का अर्थ गति, ज्ञान, प्राप्ति के साथ हिंसा करना भी है। दुरोण शब्द इस धातु से निष्पन्न वैदिक रूप है। इसका अर्थ सामान्यतः घर तथा विद्या स्थान आदि के रूप में किया गया है। वेद में बहुधा आ उपसर्ग से आगमन करे, आए, इस क्रिया को व्यक्त कर दिया जाता है। धातुआदि निरुक्त। काव्ययोः, कु शब्द करना, आजानेषु, आ उपसर्ग, ज्या जानना, जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, दक्षस्य दक्ष समृद्ध होना, दक्ष होना, शीघ्र कार्य करना, दुरोणे द्रु द्रोण गति करना, हिंसा करना, रिषादसा ऋष हिंसा करना, दस उपक्षय करना, रक्षा करना, स्थापना करना, अद खाना भक्षण करना, सधस्थ सध अव्यय, स्था स्थित होना, आ उपसर्ग, कृत्वा क्री करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 72। ओम काव्ययो आजानेषु कृत्वा दक्षस्य दुरोणे विषादसा सधस्थ आ। क्या काव्ययो, इसका अर्थ काव्यों में, काव्यों का हो सकता है, षष्ठी विभक्ति में है और षष्ठी में सप्तमी का अर्थ भी बहुधा ग्रहण कर लिया जाता है। आ जाने में तो सप्तमी बहुवचन स्पष्ट है, तो काव्यों के समन्तात सम्यक जनन में, उत्पन्न होने में, उत्पन्न करने में, काव्यों के सृजन में, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। कृत्वा कर्मशील, क्री धातु से कृत्वा है, करने वाले, कर्मशील का भाव है। दक्षस्य, दक्ष का, जो दक्ष हैं अपने कार्य में, ये कृत्वा दक्ष से कहा है, तो कह सकते हैं कर्मशील जो दक्ष भी हैं, अर्थात अपने कार्य में दक्ष कर्मशील लोगों के दुरोणे, दुरोण में, दुरोण का अर्थ द्रोण में, द्रु द्रोण धातुओं के अर्थ गति करना है, हिंसा करना भी। ध्रुव
धातु का अर्थ गति करना सहज है, हम सब समझते हैं। इसी ध्रुव से द्रव, द्रवति द्रवण शब्द बनते हैं। इसी ध्रुव धातु से ये दुरोणे पद भी बना है। उसको कह सकते हैं गति में, प्रगति में। हिंसा का अर्थ ग्रहण करना यह उचित नहीं प्रतीत होता। ऋषादसा सधस्य सधस्थ आ, ऋषादसा ऋषाद के साथ सधस्थ का अर्थ भी साथ है, साथ स्थित। आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात के अर्थ में। कह सकते हैं ऋषाद के साथ सम्यक समन्तात रूप में स्थित हो, साथ रहें। अब इसमें कहीं क्रिया नहीं दिख रही। एक तो जब मंत्र में क्रिया न हो तो सहज भाव से जिसे हम लोग अब सहायक क्रिया कहने लगे हैं, है आदि, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अथवा मंत्र के भाव के अनुसार स्वतः कोई पूर्ति इस प्रकार की हो जाएगी। देखिए, जो इसमें मंत्रार्थ लिखा है उसको भी पढ़ने समझने का प्रयास करें। ऋषादसा शब्द पर भी हमें विचार करना है। ऋषादसा को संबोधन के रूप में ग्रहण किया गया है। ऋषादसा हे हिंसा भक्षक, हिंसा का क्षय करने वाले, हिंसकों का क्षय करने वाले। ऋषादसा का यह अर्थ किया गया है। ऋष, ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना है। अवधि में ऋष का अर्थ क्रोध करना होता। क्रोध और हिंसा में बहुत अंतर नहीं है। वैदिक भाषा में ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना है, जो अभी भी लोक भाषा अवधि बोली में ऋष का अर्थ क्रोध करना ही कहा जा रहा है। हिंसा का अर्थ तो है ही। यदि इसमें 10 धातु मान लें, अर्थात ऋषा के बाद समास माने ऋषा दशा, इस प्रकार अर्थ करें तो 10 धातु का अर्थ उपक्षय करना, रक्षा करना, स्थापन करना है। ऋष या ऋषा शब्द के साथ अदस भी हो सकता है, अद धातु भी ग्रहण किया गया है। इतने प्रकार से ऋषादसा शब्द की व्युत्पत्ति दे सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं। व्याकरण से ये सभी अर्थ स्वीकार्य होंगे। हमें मंत्र के भाव के अनुसार अर्थ का चयन करना है। यह सभी अध्येताओं के विवेक पर है। इसमें सामान्य सार किया गया। इसका अर्थ हिंसा करना, 10 का अर्थ उपक्षय करना। यदि अध को लेंगे तो खाना भक्षण करना में भी वही क्षय करना, नष्ट करने का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। अतः ऋषादसा का अर्थ किया गया है हे हिंसा भक्षक, हिंसा अथवा हिंसकों का क्षय करने वाले। यदि धातु अर्थ का ध्यान रखते हुए कोई अन्य अर्थ भी अन्यत्र किया गया हो तो हमें स्वीकार्य हो सकता है, परंतु धातु अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। यह अर्थ भी स्वीकार्य है कि सादसा हे हिंसा भक्षक, हिंसकों का क्षय करने वाले। सदस्य आ, साथ आ जाइए। आ के विषय में यहाँ ये भी बताया गया है कि सामान्यता आ उपसर्ग के साथ आगमन, आने का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता। अब देखिए, वर्तमान लोक भाषा में जो भाषा हम लोग बोलते हैं, ये हमारी लोक भाषा में
आना धातु ही है, क्रिया है आ। इसे आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि वेद में ये जो प्रवृत्ति है आ उपसर्ग के साथ गम धातु को स्वीकार कर लेने की, आगम आना मान लेने की, वर्तमान भाषा तक आते आते ये प्रवृत्ति अधिक विकसित हुई और आ उपसर्ग को आ धातु ही मान लिया गया, आना क्रिया मान लिया गया। ये विकास स्वाभाविक रूप से हुआ। कहें कि वेद में जो प्रवृत्ति है आ उपसर्ग को क्रिया के रूप में ग्रहण करने की, आना अर्थ में, आगमन अर्थ में ग्रहण करने की, वही वर्तमान में सीधे सीधे हम आना क्रिया के रूप में बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। यही भाषा शास्त्र है। भाषा में शब्दों का अर्थ का विकास समय के साथ कैसे परिवर्तन होता है, उसका एक उदाहरण ये हो सकता है। तो इस मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करें। काव्यो आ जाने सुकृत्वा दक्षस दुरोणे ऋषादसा सदस्य आ। ऋषादसा हे हिंसा भक्षक, हिंसकों का क्षय करने वाले। काव्यो काव्यों के असमन्तात सम्यक जानेसु, उत्पत्तियों में, सृजनों में। ज्ञान धातु का अर्थ जानना है, जानात जानास जैसे क्रियापद हम लोग प्रयोग करते हैं तो मान लिया गया है जानेस का अर्थ जानकारों में भी हो सकता है। कोई इससे सहमत न हो तो इसे स्वीकार न करे। सृजनों में तो अर्थ स्वीकार करेंगे ही। कृत्वा कर्मशील दक्षस, दक्ष के द्रोणे गमन में सदस्य शास्त्र आ जाए। आ को दुरोणे के साथ जोड़े, आ दुरोणे। आप देखेंगे बहुत से अर्थ में अन्वय करते समय इतनी दूर दूर के पदों को मिलाने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः ऐसा विद्वानों ने नहीं किया माना है। ये सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए। यद्यप ऐसा कोई सिद्धांत नियम नहीं बताया जा सकता। काव्य में शब्द बहुधा दूर दूर हो जाते हैं और अन्वय में उन्हें हमें निकट लाना होता है। ये बात बिल्कुल स्वीकार्य है। फिर भी वेद में प्रयास करते हैं कि एक चरण को सामान्यता एक के साथ लेकर चलने में सुविधा होती है और उचित अर्थ हमें प्राप्त होता है। ऐसा सामान्यता विद्वान करते भी आए हैं और अभी भी ये उपयुक्त प्रतीत होता है हमको भी। फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि दूर के शब्दों को अन्वय में साथ न लाया जाए। ला सकते हैं तो आ दुरोणे कर सकते हैं और आ को आगमन आना के अर्थ में भी स्वीकार करते हैं। दक्षस दुरोणे, दक्ष के दुरोण गमन में सदस्य सदस्य साथ आ आए, यह अर्थ भी इसमें हम उपयुक्त मानते हैं। अब इस मंत्र की चर्चा तो पूर्ण होती है। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं, समय है तो जैसा भी चाहें आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हमारे प्रमुख साथी चाहें कोई मंत्र व्याख्या आदि भी तो कर सकते हैं और जो प्रश्न है वो तो लेंगे ही। वो प्रश्न नहीं है तो देखिए कोमल जी क्या व्यवस्था कैसे चलानी है। आप मंत्र पाठ करना चाहें या फिर वेदाष्टक ही करें, जैसा उचित समझे देख लीजिए। फिर आगे जो संभव होगा प्रश्न बाद में आएंगे तो ले लिए जाएंगे। जी गुरुजी, वेदाष्टक पाठ कर लेते हैं, तब तक किसी का प्रश्न आता है तो ले लेंगे। जी शशि जी, आज आप प्रारंभ करें।
जी चलिए मैं ही करती हूँ। ओम। ऋग्वेद प्रथम। हाँ जी भैया आप करिए। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ समानी वः आकुति समाना हृदयानि वो समानम् अस्तु वो मन यथा वासु सः असति। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम त्रिशक्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्ये। ओम ओम देवो वा सविता कार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमग्न्यान्द्राय भागं प्रजावती नमिवायप्रमा माव इत्तीरयि मा अग्नन्तो ब्रह्मास्मिन्गो पूषात् वै यजमानस्य शूनपति। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो वसो आदित्ये पुरुषः सो वसो वयम्। ओम खं ब्रह्म। हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, समय तो है, अन्यथा समापन कर दिया जाए। कल मिलते हैं। हाँ बोलिए ईसापुत्र जी। स्वामी जी मैंने अब तक जो पढ़ा है वेद में उसमें जो राजधर्म के विषय में मैं ऐसा समझा हूँ कि जैसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक एडमिन होता है जो पूरे ग्रुप का संचालन करता है, और कोई अगर कोई गलत काम करता है तो उसके मैसेज को भी डिलीट कर देता है और ग्रुप से निकाल भी देता है। तो ये अधिकार केवल एडमिन को होता है, बाकी लोगों को ये अधिकार नहीं होता। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी को जो है अहिंसा का पालन करना चाहिए, और जो एक्शन लेने का काम है, मारने का, वध करने का अधिकार है, वो राजा और अन्य क्षत्रियों का होना चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप में ग्रुप एडमिन कर सकता है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ स्वामी जी? ठीक बात है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये तो करना ही होता है। जहां भी कोई समस्या आती है लोग राजा के पास जाकर के अपनी बात कहते हैं और वहां उसका निराकरण किया जाता है। ये तो परंपरा रही ही है, सभी जानते हैं, इसमें कोई नवीन तो नहीं है। ठीक बात है। तो
धन्यवाद स्वामी जी। तो बताएं, और कहीं कुछ है या फिर समापन ही करें कोमल जी? गुरुजी, एक मंत्र का अर्थ मैं देख रही थी, ये हिरण्यगर्भ सूत्र का था मंत्र, जिसमें ये विधेयन का तो हमने पढ़ा है, आदान प्रदान करना आदि, लेकिन कहीं पर धारण करना, विशेष भक्ति करना भी किया गया है इसका अर्थ। तो विधेयन का हम धारण करना अर्थ ले ही रहे हैं, लेकिन विशेष भक्ति करना भी ले सकते हैं क्या? कस्मै देवाय हविषा विधेम। हाँ गुरुजी। हाँ, तो अब विधेम में भक्ति कैसे आ जाएगी ये तो विचारणीय है। विधेम में दो हो सकते हैं, विध धातु ले लें, विधान करना, अभी भी विधान सभाएं आदि हैं, विधान बनाती हैं। तो एक तो विधान बनाने का कार्य हो सकता है, जिसके लिए विधि कहते हैं। ब्रह्मा जी हैं कोई, और उनका एक कह सकते हैं पद कार्य के अनुसार नाम विधि भी है। जो विधि विधान बनाते हैं उनको भी विधि कहा जाता है। तो विधेम का एक अर्थ तो ये कर सकते हैं कि विधान करें, ये भी लिखा है। भी उपसर्ग मान लें तो धा धारण करना, विशेष रूप से धारण करें। तो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसका भावार्थ आप लें कि जिसको विशेष रूप से धारण करें। यदि उस परमात्मा को, परमेश्वर को हम विशेष रूप से धारण कर रहे हैं, तो इसे कोई भक्त कहना चाहे तो कह सकता है। यह एक प्रकार का भावार्थ हो गया। और भावार्थ देता के विवेक के अनुसार होता है, वह मंत्र का अर्थ नहीं होता। कह सकते हैं यदि विशेष रूप से धारण करने को भक्ति माना गया है, या कोई व्यक्ति इसे भक्ति मानता है कि परमेश्वर को अपने मन में, हृदय में, जीवन में विशेष रूप से धारण करना उसकी भक्ति है, तो माना जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शाब्दिक अर्थ तो भक्ति करना नहीं हो सकता। यह हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि विधेम में शाब्दिक अर्थ भक्ति करना नहीं है, उसका भावार्थ भक्ति करना ग्रहण किया जा सकता है। उसको अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करना, यही तो उसकी भक्ति है। इस रूप में भक्ति करना कह सकते हैं। ओम बोलिए। जी गुरुजी, धन्यवाद।